स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी। नमस्कार। हाँ, एनसीसी के बारे में हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जो इसके इतिहास, इसकी बनावट और आज ये क्यों जरूरी है, इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि हम एनसीसी की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें और ये भी कि ये युवाओं के लिए आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल, काफी अहम विषय है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनसीसी की कहानी कहाँ से शुरू होती है? मुझे लगता है इसकी जड़ें शायद आजादी से भी पहले की हैं। हाँ, बिल्कुल। इसकी शुरुआत असल में ब्रिटिश दौर में हुई थी। 1917 में एक इंडियन डिफेंस एक्ट आया था। अच्छा, 1917 में? हाँ, उसके तहत यूनिवर्सिटी कोर बनी थी। मकसद सीधा था यूनिवर्सिटी के छात्रों को थोड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग देना। ओह, तो ये कॉलेज लेवल पर शुरू हुआ था? हाँ, कॉलेज लेवल पर। फिर इसका नाम बदला, पहले यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यानी यूटीसी हुआ और फिर 1942 के आसपास इसे यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर यानी यूओटीसी कहा जाने लगा। यूओटीसी, ये नाम सुना है। हाँ, तो ये एक तरह से आज के एनसीसी का कह सकते हैं पूर्वज था। अच्छा, तो ये तो हुई आज़ादी से पहले की बात। फिर जब देश आज़ाद हुआ तब क्या हुआ? देखिए, आज़ादी के बाद ज़रूरत महसूस हुई कि देश बनाने के लिए अनुशासित, मोटिवेटेड युवाओं की ज़रूरत है। हाँ, वो तो है। तो सरकार ने सोचा कि यूओटीसी की जगह एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा व्यवस्थित संगठन बनाया जाए और तब जाकर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की औपचारिक स्थापना हुई। अच्छा, कब हुई है? ये हुई 16 जुलाई 1948 को। पार्लियामेंट में एनसीसी एक्ट पास किया, 1948 का एक्ट। 16 जुलाई 1948। ठीक है। और मैंने सुना है कि शुरुआत में शायद ये सिर्फ लड़कों के लिए था। हाँ, शुरू में ये बॉयज डिवीजन ही था, लेकिन जल्दी ही 1950 में लड़कियों के लिए भी गर्ल्स डिवीजन शुरू कर दिया गया। अच्छा, 1950 में गर्ल्स डिवीजन भी आ गया? हाँ, ये बहुत जरूरी कदम था। और फिर धीरे धीरे ये एक त्रिसेवा संगठन बन गया। मतलब इसमें आर्मी विंग भी है, नेवी भी और एयरफोर्स विंग भी। तीनों सेनाओं के लिए? जी। और इसका मकसद सिर्फ फौज के लिए रंगरूट तैयार करना नहीं है, ये समझना जरूरी है। हाँ, ये बात जरूर साफ होनी चाहिए। इसका मकसद बहुत बड़ा है। युवाओं में कैरेक्टर बनाना, अनुशासन सिखाना, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना, सेक्युलर आउटलुक देना और मतलब निस्वार्थ सेवा की भावना जगाना। और हाँ, साथ में ये भी कि अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए भी प्रेरित करना। काफी व्यापक उद्देश्य हैं इसके। अब अगर इसकी बनावट की बात करें, मतलब स्ट्रक्चर की, तो इसमें कौन शामिल हो सकता है? स्कूल के बच्चे, कॉलेज के? हाँ, इसमें 2 लेवल हैं। एक है जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग, जिसे JNDJW कहते हैं। ये स्कूलों के लिए होता है। अच्छा, स्कूलों में? हाँ, इसमें आमतौर पर 13 से 18.5 साल के बच्चे होते हैं और ये 2 साल की ट्रेनिंग होती है। 2 साल की। और दूसरा लेवल? दूसरा लेवल है कॉलेजों के लिए। उसे कहते हैं सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग, SDW। इसमें 19 से 26 साल तक के युवा होते हैं और ये ट्रेनिंग 3 साल की होती है। ठीक है, JDW स्कूलों में 2 साल और SDW कॉलेजों में 3 साल। अब इस ट्रेनिंग में होता क्या है? क्या ये सिर्फ परेड और ड्रिल ही है? नहीं, ड्रिल तो है। वो अनुशासन और टीम वर्क के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है। जैसे हथियार चलाना सीखना, बेसिक वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग सिखाते हैं, फिजिकल फिटनेस पर काफी जोर रहता है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग होती है। अच्छा, बाधा कोर्स वगैरह? हाँ, और फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम होता है। एडवेंचर कैंप्स होते हैं। एडवेंचर कैंप्स? हाँ। जैसे ट्रैकिंग है, पैरासेलिंग है, कहीं माउंटेनियरिंग भी। और सोशल सर्विस एक्टिविटीज भी बहुत होती हैं। सोशल सर्विस? हाँ, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, पेड़ लगाना, सफाई अभियान या फिर कोई जागरूकता रैली निकालना, ये सब भी एनसीसी का हिस्सा है। और हाँ, 2 कैंप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो रिपब्लिक डे कैंप, RDC, दिल्ली में। हाँ, RDC का तो बहुत नाम सुना है। और दूसरा एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ATC। ये कैंप कैडेट्स के लिए बहुत बड़े अनुभव होते हैं। उन्हें पूरे देश से आए दूसरे कैडेट्स से मिलने का मौका मिलता है। सही बात है। अब हमने इन स्रोतों में एनसीसी सर्टिफिकेट्स के बारे में भी पढ़ा, खासकर C सर्टिफिकेट। इसका क्या महत्व है? हाँ, सर्टिफिकेट्स बहुत अहम है। 3 लेवल के सर्टिफिकेट होते हैं, A, B और C। A, B और C। A सर्टिफिकेट आमतौर पर स्कूल लेवल पर
यानी जूनियर डिवीजन में 2 साल की ट्रेनिंग और एक कैंप करने के बाद मिलता है। ठीक है, ये जेडी लेवल पर। हाँ, फिर बी सर्टिफिकेट कॉलेज में सीनियर डिवीजन में 2 साल की ट्रेनिंग और कम से कम एक कैंप करने के बाद। और सी सर्टिफिकेट सबसे ऊंचा है, ये कॉलेज के आखिरी साल में मिलता है, बी सर्टिफिकेट मिलने के 1 साल बाद, और इसके लिए भी कैंप करना जरूरी है। तो सी सर्टिफिकेट सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसका सबसे बड़ा फायदा आर्म्ड फोर्सेज में है। अगर किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और उसने ग्रेडिंग के मायार पूरे किए हैं तो उसे ऑफिसर्स एंट्री में खास छूट मिलती है। अच्छा, किस तरह की छूट? कई एंट्री स्कीम्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, जहां सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता। अरे वाह, मतलब लिखित परीक्षा माफ? हाँ, कुछ एंट्रीज के लिए वो सीधे एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। तो क्या इसका फायदा सिर्फ सेना में जाने वालों को ही मिलता है या कहीं और भी? नहीं, सिर्फ सेना में ही नहीं, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह। हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस। जी, और जो राज्यों की पुलिस फोर्सें हैं उनकी भर्तियों में भी सी सर्टिफिकेट वालों को अक्सर या तो वरीयता मिलती है या कुछ बोनस अंक मिलते हैं। अच्छा, पुलिस में भी फायदा है? हाँ, और कुछ दूसरी सरकारी नौकरियों में भी इसे वेटेज दिया जाता है। यहाँ तक कि कई कॉलेज एडमिशन में भी एनसीसी को एक प्लस पॉइंट माना जाता है। तो ये तो काफी फायदेमंद है। ये सब कहीं ना कहीं एनसीसी के आदर्श वाक्य, एकता और अनुशासन को भी दिखाता है। बिल्कुल, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये युवाओं को जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों के लिए तैयार करता है। ये भी जानना दिलचस्प है कि कई जानी मानी हस्तियां भी एनसीसी से जुड़ी रही हैं, जैसे राकेश शर्मा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। हाँ, राकेश शर्मा थे। एमएस धोनी, हमारे पूर्व क्रिकेट कप्तान। धोनी भी? अच्छा, हाँ। और ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी एनसीसी कैडेट थे। ये तो वाकई युवाओं के लिए प्रेरणा की बात है। तो आज हमने एनसीसी के बारे में काफी कुछ जाना, इसका इतिहास, इसकी संरचना, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट्स। इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब एनसीसी सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहनने का मौका नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को डिसिप्लिन सिखाता है, टीम में काम करना सिखाता है, लीडरशिप के गुण विकसित करता है और सबसे बढ़कर देश सेवा का जज्बा पैदा करता है। शारीरिक और मानसिक मजबूती भी देता है। हाँ, वो भी, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फोर्स है युवाओं के लिए। अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, नई चुनौतियां हैं। ऐसे में एनसीसी खुद को और कैसे बेहतर बना सकता है? ये एक अच्छा सवाल है, ताकि ये आज के युवाओं को भविष्य के लिए और भी अच्छे से तैयार कर सके और देश के निर्माण में उनका जो योगदान है उसे और प्रभावी बना सके। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि बदलते समय के साथ एनसीसी कैसे और रेलेवेंट बने, इस पर विचार किया जा सकता है।